जो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। प्रयागराज से बड़ी खबर जहां मुख्तार अंसारी के मददगार पर भी अब वो रडार पर है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्तार की विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीए को समन भेजा गया है। जिन्हें समन भेजे गए हैं उन सभी के बयान अब दर्ज होंगे। समन मिलते ही मुख्तार का सीए अस्पताल में भर्ती हो गया है। बीमारी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। जांच में सहयोग नहीं करने पर ईडी गिरफ्तारी करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब धीरे धीरे शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। मुख्तार की विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो सीए है उसको समन भेजा गया है, लेकिन समन मिलते ही देखिए वो अस्पताल में भर्ती हो गया। बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं है और इसके चलते वो अस्पताल में भर्ती हो गया है। समन मिलते ही मुख्तार का सीए अस्पताल में भर्ती, बीमारी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हुआ है। जांच में सहयोग नहीं करने पर ईडी गिरफ्तारी करेगी। इस बीच एक और बहुत बड़ा खुलासा, अब्बास अंसारी और शर्जील रजा से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दोनों से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में कई मददगारों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। दोनों ईडी की कस्टडी में है। अब्बास 12 नवंबर दोपहर 2 बजे तक कस्टडी में है। शर्जील रजा 15 नवंबर दोपहर 2 बजे तक कस्टडी में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानवेंद्र इस घर पर प्रयागराज से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मानवेंद्र का रुख करते हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले जरा समझाइए कि अब जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईडी ने अपना काम तो किया, मुख्तार की जो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके सीए को समन भेज दिया, लेकिन देखिए जो इसे बीमारी कहेंगे या बहानेबाजी कि ईडी से बचने के लिए वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं सीए साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद मुख्तार के बेटे, विधायक बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब्बास अंसारी 12 तारीख तक ईडी के रिमांड में है और मुख्तार अंसारी का साला शर्जील रजा उर्फ आतिफ रजा भी ईडी की कस्टडी में है 15 तारीख तक। तो दोनों को सामने बैठा करके पूछताछ की गई, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी से ईडी को कई नए तथ्य, कई नई जानकारियां मिली हैं और उसमें जो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका जो सीए है उस पर भी आरोप है कि उसने भी जो पैसे हैं, जो ये ब्लैक मनी है जिसको ईडी कहती है कि अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको मैनेज करने में उसकी भी बड़ी भूमिका है, तमाम कंपनियों में पैसा लगाने में। और जिस तरह से अब्बास अंसारी को जो पैसे ट्रांसफर हुए, लाखों रुपए उसके खाते में आए, फॉरेन टूर्स पर बड़ी रकम खर्च की गई, इसके अलावा लखनऊ में फ्लैट वगैरह लिए गए, तो उसकी कहीं ना कहीं जो शक की सुई है ईडी की, वो जो क्या नाम है सीए है वहां तक पहुंच गई और सीए को समन भेजा गया। तो सीए ने ईडी की जांच से बचने के लिए फिलहाल बीमारी का बहाना बनाया और अस्पताल में भर्ती हो गया है, लेकिन ईडी तैयारी कर रही है, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके बाद कोर्ट में पेश करके ईडी उसको रिमांड पर जरा ये समझाएगा इस पूरे मामले में सीए की भूमिका कितनी इसमें अहम है। मानवेंद्र जरा समझाइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर बीमारी का बहाना लेकर अगर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो क्या ईडी गिरफ्तारी कर सकती, क्या ऐसा प्रावधान है? जी देखिए, ईडी की सीए की जहां तक भूमिका का सवाल है तो कोई भी सीए होता है, अगर किसी फर्म में किसी व्यक्ति के, किसी माफिया के पास करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति है, अपराध से अर्जित संपत्ति है और उसका कोई सीए है, तो निश्चित तौर पर जो पैसे होते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने में, पैसे को मैनेज करने में, कंपनियों में लगाने में, लोगों को ट्रांसफर करने की सारी जिम्मेदारी सीए की ही होती है। और चूंकि ये बात ईडी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिस तरह से मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ है, उसके बाद बड़ी रकम की हेरफेर हुई है, फर्जी कंपनियां बनाई गई है, पैसा ट्रांसफर किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि सीए की भूमिका भी उसमें होगी। और जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जो सीए है उसको जब ईडी ने समन भेजा तो वो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। बावजूद उसके ईडी के पास ये विकल्प है कि उसका मेडिकल करा के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है मानवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीए के लिए भी